अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार हम लोग तो यहाँ पे होम्योपैथी का सेमिनार करने आए थे, ये क्या कर रहे हैं योगा। आगे आने वाले जो दो तीन वाक्य हैं उसको प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बिकॉज व्हाट आई वांट टू, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बड़ी फ्रैगमेंटरी होती है, आंशिक होती है, मतलब एलोपैथिक होती है। दैट्स अ बेटर वे टू से इट। कैसे? एक दवा लीवर पे काम करेगी, एक दवा आरबीसीज के ऊपर काम करेगी, एक दवा पर्टिकुलर सेल के ऊपर काम करेगी, ठीक है ना? उतना ही एलोपैथी। सो उसी तरीके से हमारी फ्रैगमेंटरी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स के ऊपर भी होती है, उसी तरीके से फ्रैगमेंटरी अंडरस्टैंडिंग हमारी रिलेशनशिप्स में भी होती है कि यार अच्छी खासी लड़की मिल जाए या अच्छा कमाने वाला मिल जाए तो यार लाइफ बन जाए। दैट इज एलोपैथिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द एलोपैथिक एस्पेक्ट दैट वी अप्लाई एवरीवेयर, और वहीं पे गड़बड़ होती है। तो ये जो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम अभी हुआ है, इससे बढ़ के होलिस्टिक चीज़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी हर एक डायमेंशन पे उसका इफेक्ट होता है। वो चाहे आप सोच रहे हो, वो चाहे आप इमोशन से काम कर रहे हो, चाहे एक्शन से काम कर रहे हो। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सो दिस प्रोसेस दैट यू हैव डन जस्ट नाउ, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। सो व्हेन यू रियलाइज योरसेल्फ, यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ। एक ब्रीफ में एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपके लेफ्ट हैंड में वार्म्थ ज़्यादा आ रही है या आपको टिंगलिंग ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर इमोशंस इन एन इम्बैलेंस्ड वे। लेकिन मेडिटेशन के पहले आपको वो पता नहीं था, लेकिन मेडिटेशन के बाद, कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद में आपकी बॉडी एविडेंटली आपको सिग्नल करने लगती है और आपको महसूस होने लगता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो बहुत सारे लोगों को साइलेंट एंजाइना होता है, दे डोंट कम टू नो दैट दे आर गोइंग टू सफर अ मेजर हार्ट अटैक। कुछ सिग्नल नहीं आता है। बट इफ यू आर अ मेडिटेटर, इफ यू आर डूइंग साइलेंट, एंड दीज पीपल आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। उनका अपने इमोशंस और एक्शंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, दे डोंट नो व्हाट दे आर, यू नो। लेकिन जब ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करना चालू करते हैं तो उनको फील होता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय हार्ट, एंड दिस पिंकी फिंगर इज द इंडिकेटर ऑफ योर हार्ट. So this will start pinching, and that means you are connected with yourself and you're realizing yourself, and then you need to do something about it. So it's like a doctor's stethoscope. So minor ये जो चीज़ें आपको बॉडी में फील हुई हैं, हाथों में फील हुई हैं, it has very deep meaning. We shall tell you about it. तो अगर आप अंदर से चेंज होंगे तो you will become a good homeopath. सर एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ. बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, दैट डैम सक्सेसफुल। 500 पेशेंट देखते हैं, 400 पेशेंट देखते हैं, बट आर दे होलिस्टिक इन देयर लाइफ? आर दे बैलेंस्ड इन देयर लाइफ? आर देयर वाइफ, उनकी वाइफ या बच्चे उनसे खुश हैं क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी पिंगला नाड़ी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपनी वो एम्बिशन का शिकार हो गए हैं। सो वी हैव टू बिकम a better human and evolved human rather than being an evolved homeopath. Because if you are an evolved human being, you will be an evolved homeopath, but not vice versa. Do you understand what I'm trying to say? So that's why this meditation is very important, because Kundalini works upon you. You don't do anything. The rest of the meditations आपको concentrate करना पड़ता है. You are focused upon something, that means you are doing. एक परमात्मा की शक्ति, एक ऑल परवेडिंग पावर है, उसके सामने आप खड़े को बोलते हो नहीं मैं भ्रिकुटी पे अटेंशन करूंगा, अपना यहाँ पे फोकस करूंगा, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यू. सो बेटर लेट द मदर कुंडलिनी, इट इज मदर बिकॉज इट कूल्स और सूट्स यू डाउन. ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग लेस नाउ, एंड थिंकिंग लेस और जीरो इज द बिगनिंग ऑफ क्रिएटिविटी. आपके दिमाग में, दिस इज माई एक्सपीरियंस, जब भी कोई दवा समझ में नहीं आती है और पेशेंट मचमच ज़्यादा कर रहा होता है तो मैं मेडिटेशन में जाता हूँ. उस वक्त लेट द पेशेंट टॉक, और स्पॉन्टेनिटी में आप कुछ ऐसा पेशेंट को बोलते हो या कोई ऐसी दवा आपके दिमाग में आती है, फ्रॉम दैट वर्क्स. सो दिस स्पॉन्टेनिटी में आइंस्टाइन साहब को सोचने से क्रिएटिव थॉट्स या क्रिएटिव डिस्कवरीज नहीं हुई है, ऊपर से आती हैं. दे जस्ट डॉन अपॉन यू because they were into meditation. Newton was sitting in nature under a apple tree. He was thoughtless. Apple उसके पहले कभी गिरता नहीं था क्या? But he was into that state in which this thought came to, यार ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है? सिंपल सी चीज़ है.
So the simple and vital things are the most important thing happening. Heart की धड़कन कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है लेकिन कितना इजीली हो रहा है. सो कुंडलिनी अवेकनिंग आपको बरगलाया जाएगा लिटरेचर्स में कि बहुत कठिन है. ऑफ कोर्स कठिन है. क्यों कठिन है? क्योंकि अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास में जाके बोलोगे मेरी कार्डियक सर्जरी करो तो वो तो आपको मार ही देगा. सो यू नीड एन ऑथेंटिक फिगर टू अवेकन योर कुंडलिनी एंड दैट इज श्री माता जी निर्मला देवी जी. इसीलिए इतना आसानी से हो गया. अगर होम्योपैथी आप किसी ऐसे अरे गहरे से पढ़ोगे तो आपको बता देगा माइंड तो चिरकुट सी चीज़ है, क्या माइंड में कर रहे हो. बट व्हेन यू कम टू गुप्ता सर, बिकॉज ही इज एन ऑथेंटिक फिगर, ही हैज सीन thousands and thousands of patients and verified it, then you understand, yes, this man is saying right because there is some logic and this makes sense. So you have to come to the right person and that is श्री माता जी निर्मला देवी जी, जिन्होंने कुंडलिनी अवेकनिंग करी है. इनकी करी है, मेरी करी है और हमारे थ्रू ये आपकी भी हो सकती है. तो होम्योपैथी में भी अगर कोई ये बंदा बोलता है तू होम्योपैथी ऐसे पढ़ा, इसके बिना ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस डालेगा, दैट मीन्स ही इज नॉट अ गुड होम्योपैथ. देयर इज फ्रीडम. इफ आई हैव गॉट सम नॉलेज, इट्स यूजलेस इफ आई कैन नॉट शेयर इट विद यू. यू अंडरस्टैंड? तो डिविनिटी के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही. मंत्र दे दिया जाता है, किसी को नहीं बताओगे. अरे क्यों नहीं बताएंगे? तो अच्छी चीज है ना, बताना चाहिए. इसका मतलब चोर है. There is nothing secretive here. Everything is open. You want to ask questions, you can ask, sir. That's what I wanted to say. Okay? Thank you. ये जो सेशन हुआ है तो ऐसा मत सोचो, मतलब ये असेंशियल है. असेंशियल इसलिए है क्योंकि जब तक आप यहाँ होम्योपैथी क्यों सीखने आए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने. पर्पज सिर्फ एक ही है, नॉलेज सेव के लिए कोई नहीं आता है. जितनी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी मेहनत आपने पहले की और जितनी प्रैक्टिस है, जितना आप कमाते हो, वो सब आपको मालूम है. और यहाँ 10 मिनट 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करो, विद इन ए ईयर आपकी प्रैक्टिस 10 गुना बढ़ जाएगी. और जितना काम आप करते हो उससे बहुत कम काम करना पड़ेगा. और जब मैं 89 में 19 नवंबर 89 दोपहर 3:30 बजे जब मेरी कुंडलिनी जगी, वो मेरी समस्याओं का आखिरी क्षण था. मतलब आपको तो धीरे धीरे हुई ना, मेरे को तो आधा सेकंड में सब कुछ मिल गया था. सब कुछ का मतलब सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, नॉलेज, एवरीथिंग. तो मैंने 2 घंटे बाद लोगों को सहयोग सिखाना शुरू कर दिया था. नॉलेज भी आ गई थी सारी. तो मैंने कहीं से पढ़ा थोड़ी था कुछ भी. तो ये होम्योपैथी की नॉलेज भी आपको खुद आएगी. थोड़ा सा पढ़ोगे, किचन में काम कर रही हो, कोई दिमाग में बात आ रही, खुलती जाएगी, एकदम समझ आ जाएगी सारी दवाइयाँ. तो ये एक सेशन करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है. इसलिए किया जाता है, प्रचार नहीं हो रहा है. तो ये आपके लिए किया गया है. थैंक यू सर.